नमस्कार। पानी ये वो चीज है जो जिंदगी देती है, पर आज यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। चलिए आज इसी जरूरी विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे देश में ना पानी को लेके एक बड़ा ही अजीब सा हाल है। मतलब एक मौसम में तो इतनी जबरदस्त बाढ़ आती है कि सब कुछ तबाह हो जाता है, और फिर कुछ ही महीने बाद उन्हीं इलाकों में ऐसा सूखा पड़ता है कि लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। तो सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझते हैं। ये पानी की इतनी ज्यादा मौजूदगी और फिर अचानक इतनी कमी का आखिर चक्कर क्या है? मानसून के दौरान अक्सर हमें ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, है ना? नदियां जैसे गुस्से में उफनती हैं, अपने किनारे तोड़कर गांवों शहरों में घुस जाती हैं, घर बह जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और सबसे दुखद जानें भी चली जाती हैं। ये पानी का एक बहुत ही डरावना रूप है। और फिर मौसम बदलता है और कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। गर्मी आते आते वही नदियां, वही तालाब सब सूख जाते हैं। कुओं में पानी इतना नीचे चला जाता है कि पहुंच से बाहर हो जाता है। जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, जैसे वो प्यास से फट रही हों, और बेचारे जानवर पानी की तलाश में भटकते भटकते दम तोड़ देते हैं। ये पानी की कमी का एक दिल दहला देने वाला सच है। अब ये जो इतना बड़ा विरोधाभास है ना, ये सिर्फ कुदरत की वजह से नहीं है। सच तो ये है कि इसमें हमारी रोज की छोटी छोटी गलतियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। कभी सोचा है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में जाने अनजाने में कितना सारा पानी बस यूं ही बहा देते हैं? ये देखिए, ये एक बहुत ही आम आदत है। सुबह ब्रश करते समय नल चला दिया और बस वो चलता ही रहता है जब तक हम ब्रश करते रहते हैं। ये शायद एक छोटी सी बात लगती होगी, पर असल में ये पानी की बहुत बड़ी बर्बादी है। और हमारी ऐसी ही न जाने कितनी छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा असर डालती हैं। इसी लगातार बर्बादी का नतीजा ये हो रहा है कि जमीन के नीचे का पानी, जिसे हम भूजल कहते हैं, वो तेजी से घटता जा रहा है, और ये हमें सीधे सीधे एक बहुत बड़े जल संकट की तरफ धकेल रहा है। लेकिन जहां समस्या है वहां समाधान भी है, और अच्छी बात यह है कि इस संकट का एक बहुत ही असरदार और आसान सा समाधान मौजूद है: जल संचयन, यानी वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये जल संचयन है क्या चीज? बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका है, ताकि जब पानी की जरूरत हो, खास तौर पर गर्मियों में, तो इस जमा किए हुए पानी का इस्तेमाल किया जा सके। हम इसे पानी की खेती भी कह सकते हैं। कितना अच्छा नाम है ना? जरा सोचिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? बारिश का अरबों खरबों लीटर कीमती पानी हमारी छतों से बहकर सीधा नालियों में चला जाता है, मतलब पूरी तरह बर्बाद। और तो और कई बार यही पानी सड़कों पर जमा होकर बाढ़ और जल जमाव की वजह भी बन जाता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? पानी की ये खेती हम सब अपने अपने घरों में ही शुरू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ये तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, पहला काम, अपने घर की छत के कोनों पर मोटे मोटे पाइप लगा दीजिए। दूसरा काम, जमीन में एक टैंक बना लीजिए या एक गड्ढा खोद लीजिए। तीसरा, इन पाइपों को सीधा उस टैंक से जोड़ दीजिए, और बस हो गया काम। अब बारिश का इंतजार कीजिए और आपका टैंक अपने आप भर जाएगा। और इस जमा किए हुए पानी का फायदा? अरे बहुत फायदे हैं। इसे कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोने में, टॉयलेट की सफाई में, पौधों को पानी देने में, घर का फर्श धोने में, और यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों को नहलाने में भी। सोचिए, इससे पीने के साफ पानी की कितनी ज्यादा बचत होगी। हाँ, ये तो हुई घर की बात, लेकिन ये काम सिर्फ हमारे आपके स्तर पर ही नहीं होता। बड़े पैमाने पर भी बहुत कोशिशें की जाती हैं, जैसे नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाना या एक नदी के पानी को नहरों के जरिए दूसरी सूखी नदी तक पहुंचाना। ये सब इसलिए ताकि बड़े बड़े इलाकों की जरूरतें पूरी हो सकें। तो हमने समस्या भी देखी और उसका समाधान भी। अब आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे आने वाले कल से जुड़ा है। ये सारी बातें हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। क्या पानी बचाने के और भी तरीके हो सकते हैं? क्या हम सब मिलकर कुछ और भी कर सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी का भविष्य किसी और के नहीं, हम सब के हाथों में है।